ग्रीटिंग्स एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज की लैब हम लोग इंशाल्लाह स्टार्ट कर रहे हैं इलास्टिक बीनस्टॉक की। और आज बेसिकली लैब पार्ट 1 है, ठीक है, जिसके अंदर हम लोग एक सैम्पल एप्लीकेशन को डिप्लॉय करने जा रहे हैं इलास्टिक बीनस्टॉक पे। और जो सैम्पल एप्लीकेशन होगी वो होगी जावा की, ठीक है। एंड इसी तरह जावा है, नोड जेएस है, पीएचपी है, डॉकर है, पाइथन है। तो जितने जो मोस्ट कॉमन जो टेक्नोलॉजी स्टैक है, तो उनके वीडियोस जो है ना, उनके दो पार्ट्स होंगे। ऐसा सैम्पल एप्लीकेशन के तौर पे भी डिप्लॉय करके बताऊंगा कैसे हम डिप्लॉय कर सकते हैं। एंड देन उसको हम लोग सी आई सी डी के थ्रू भी हम लोग डिप्लॉय करके देखेंगे। अच्छा, एक और चीज़ ये है कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आप लोग के सामने, यूजिंग गिटहब एक्शंस एज अ सी आई सी डी टूल टू डिप्लॉय जावा एप्लीकेशन ऑन AWS इलास्टिक बीनस्टॉक, ठीक है। तो ये हमारे पास एक सेकंड पार्ट होगा पार्ट 2 के तौर पे। तो इसकी भी वीडियोस इंशाल्लाह मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। सो इसको भी हम लोग रिमूव कर देते हैं फॉर द टाइम बीइंग। एंड लेट्स जंप इनटू AWS अकाउंट। ओके, सो राइट नाउ मैं AWS अकाउंट पे आ गया हूँ। और यहाँ पे एक सर्विस आ रही होगी इलास्टिक बीनस्टॉक के नाम से, तो इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं यहाँ पे कंसोल पे। सो राइट नाउ यू कैन सी के इलास्टिक बीनस्टॉक जो है इसका कंसोल खुल चुका है। तो यहाँ पे हमारे पास बेसिकली इसके अगर डैशबोर्ड में आपको बताऊँ तो हमारे पास एप्लीकेशंस है, एनवायरनमेंट्स है और चेंज हिस्ट्री है, ठीक है। अच्छा, एक एप्लीकेशन के अंदर मल्टीपल एनवायरनमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो राइट नाउ क्रिएट एप्लीकेशन पे जाता हूँ। और यहाँ पे देखें, सबसे पहले आपसे पूछ रहा है कि एनवायरनमेंट अगर आपको कॉन्फ़िगर करना है तो आपको एनवायरनमेंट कौन सा चाहिए, वेब सर्वर चाहिए, आपको वर्कर एनवायरनमेंट चाहिए। अच्छा, दोनों में डिफरेंस ये है कि वेब सर्वर एनवायरनमेंट में हम लोग अपनी वेबसाइट, वेब एप्लीकेशन और एपीआई वगैरह हम चला सकते हैं। जबकि वर्कर एनवायरनमेंट के अंदर हमारे पास बेसिकली अगर आपको बैच प्रोसेसिंग करवानी हो, ठीक है, तो उस चीज़ के लिए भी हम लोग ये ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो वेब सर्वर एनवायरनमेंट को ही हम लोग सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ टेक विद मुनीब जावा ऐप, ठीक है। ये मेरी एप्लीकेशन का नाम हो गई। और यहाँ पे देखें एनवायरनमेंट नेम जो है इसने खुद से उठा लिया है, बस इसने आगे -en भी लिख दिया है। अच्छा, अब डोमेन नेम यहाँ पे मैं दे देता हूँ TWM-जावा सैम्पल ऐप, ठीक है। और इसको मैं चेक करता हूँ, ये कहता है भाई ये अवेलेबल है डोमेन के तौर पे। ये हमारे कह लें कि एक URL है, ठीक है, डोमेन है, जो कि इसको हम यूज़ कर सकते हैं अपने डिप्लॉयमेंट के लिए। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास प्लेटफॉर्म पे आते हैं। तो प्लेटफॉर्म पे जैसे मैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये इतने सारे सपोर्टेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। .NET कोर ऑन लिनक्स है, .NEट ऑन विंडोज सर्वर है, डॉकर है, गो है, जावा, नोड.js, PHP, पाइथन, रूबी, टॉमकैट। तो मैं काम ही कर लेता हूँ, इसमें से जावा सेलेक्ट कर लेता हूँ। और प्लेटफॉर्म ब्रांच की बात करें, अच्छा, अब हमारे पास जावा के भी डिफरेंट वर्जन है, ठीक है। ये कोरेटो को चला रहा होता है बैकएंड पे। कोरेटो के अलावा हमारे पास दूसरे डिस्ट्रीब्यूशन भी होते हैं, टाइम यूनिन करके भी होता है। तो मैं 17 ही सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। 17 जो है असल में स्टेबल वर्जन है, 21 शायद अभी रिसेंट कुछ टाइम पहले लॉन्च हुआ है, सही है। सो मैं 17 ही सेलेक्ट कर रहा हूँ। और प्लेटफॉर्म का वर्जन भी आप डिफाइन कर सकते हैं, जो रिकमेंडेड है वही मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। सैम्पल एप्लीकेशन, अच्छा, अब यहाँ पे अगर आपके पास अपना कोड हो तो वो भी आप अपलोड करा सकते हैं। या अगर आपके पास S3 बकेट है, उसके अंदर आपका सोर्स कोड मौजूद है, तो उसका आप यहाँ पे ARN URL भी दे सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि सैम्पल एप्लीकेशन के तौर पे ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा हूँ। और प्रीसेट्स में बेसिकली हमारे पास इंस्टेंस के मल्टीपल टाइप्स है। फ्री टियर एलिजिबल है, सिंगल इंस्टेंस यूज़ कर सकते हैं। सिंगल में भी हमारे पास फ्री टियर है, स्पॉट इंस्टेंस है। हाई अवेलेबिलिटी की बात करें तो उसमें भी हमारे पास दो ऑप्शन है, स्पॉट और ऑन डिमांड दोनों यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो मैं सिंगल इंस्टेंस ही सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब मैंने लास्ट टाइम लैम्डा में एक कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को बताया था
कि हमारे पास एक सर्विस अकाउंट होता है जिसको हम लोग AWS में हम रोल कहते हैं। रोल का कॉन्सेप्ट ये होता है कि एक सर्विस को दूसरी सर्विस से अगर बात करानी हो तो उसके लिए हम लोग IAM रोल बनाते हैं। तो ये बेसिकली ये इलास्टिक बीनस्टॉक का अपना जो एक सर्विस रोल है वो खुद से ये बैकएंड में बना देता है, ठीक है। ये वही सेलेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा, इंस्टेंस प्रोफाइल में एक कस्टम पॉलिसी है, तो AWS इलास्टिक बीनस्टॉक EC2 के नाम से ये मैं आपको थोड़ी देर में दिखा देता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये मैं आपको ये इंस्टेंस प्रोफाइल दिखा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। रोल पे जाते हैं। अच्छा, अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इलास्टिक बीनस्टॉक EC2 के नाम से ये एक रोल था। अब इसके अंदर बेसिकली इलास्टिक बीनस्टॉक के कुछ पॉलिसीज़ हैं, सेट ऑफ पॉलिसीज़ को हम लोग रोल बोलते हैं, ठीक है। रोल के अंदर हम लोग मल्टीपल पॉलिसीज़ हम अटैच कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इलास्टिक बीनस्टॉक के अपने कुछ पॉलिसीज़ हैं जो कि इस रोल के अंदर मौजूद है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने अपना कीपेयर सेलेक्ट कर लिया वेबसाइट KP के नाम से। नेक्स्ट पे जाता हूँ, ठीक है। अब ये मुझसे पूछेगा कि किस VPC में मैं अपनी एप्लीकेशन को डिप्लॉय करने जा रहा हूँ। तो मैं अपना VPC सेलेक्ट कर रहा हूँ। पब्लिक IP एड्रेस को मैं इनेबल कर रहा हूँ, ठीक है। और इंस्टेंस सबनेट अगर मैं यहाँ पे 1A प्राइवेट वाले उठा रहा हूँ, ठीक है, सॉरी पब्लिक वाले। अच्छा, इंस्टेंस सबनेट में मैं पब्लिक के 2 उठा रहा हूँ सबनेट हाईली अवेलेबल के लिए, पब्लिक 1 पब्लिक 2, ठीक है। और यहाँ पे अगर आपको डेटाबेस इनेबल कराना हो, ठीक है, इनेबल डेटाबेस को मैं टॉगल करूँगा। टॉगल करने के बाद यहाँ पे आपसे खाली वो पूछेगा कि कौन से सबनेट पे चलाना है, ठीक है। याद रहे कि अगर आपका प्रोडक्शन एनवायरनमेंट है तो उस सिचुएशन में हम लोग डेटाबेस को हम प्राइवेट सबनेट पे हम बनाते हैं, कन्फिगर करते हैं, ठीक है। ये आपसे इंजन पूछेगा, इंजन वर्जन पूछेगा, इंस्टेंस क्लास कौन सी होगी, ठीक है। और स्टोरेज आप कितनी डिफाइन कर सकते हैं, यूज़र नेम पासवर्ड वगैरह हर चीज़, ठीक है। लेकिन अभी फ़िलहाल इसको मैं बंद कर रहा हूँ क्योंकि इसकी नीड नहीं है। ये तो खैर मैंने समझाने के लिए बताया था। नेक्स्ट में जाता हूँ। अच्छा, अब एक्चुअल जो चीज़ है ये इंस्टेंस से रिलेटेड है कि रूट वॉल्यूम जो है वो यहाँ पे मैग्नेटिक SSD GP3 और प्रोविजन IOS आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये बेसिकली हमारे पास EBS की टाइप्स हैं, ठीक है। तो जनरल पर्पस सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं स्टोरेज दे देता हूँ तकरीबन 25 GB दे देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे अच्छा सिक्योरिटी ग्रुप आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपना। मैं वेबसाइट SG वाला सेलेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा, अब ऑटो स्केलिंग ग्रुप की बात करें तो यहाँ पे सिंगल इंस्टेंस भी ले सकते हैं। सिंगल इंस्टेंस का मतलब ये है कि ये एक ही इंस्टेंस बैकएंड में चलाएगा ऑटो स्केलिंग ग्रुप की मदद से। अगर लोड बैलेंस सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको मिनिमम और मैक्सिमम आपको वैल्यूज़ डिफाइन करनी होगी। तो अभी फ़िलहाल मैं सिंगल इंस्टेंस ही ले रहा हूँ। और ऑन डिमांड चाहिए आपको, स्पॉट चाहिए, ठीक है। मैं कहता हूँ ऑन डिमांड चाहिए। और आर्किटेक्चर जो है 64 बिट है और ARM हमें ये ग्रेविटॉन का है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं T3 स्मॉल ले रहा हूँ। अभी एक काम ही कर रहा हूँ, मैं T3 माइक्रो को मैं रिमूव कर रहा हूँ और नेक्स्ट पे जाता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे आपसे कहता है मॉनिटरिंग्स जो हमने पढ़ी थी ना लास्ट वीडियो में थ्योरी के में कि हम मॉनिटरिंग भी हम इनेबल करवा सकते हैं। तो बेसिक आप मॉनिटरिंग इनेबल करा सकते हैं और इन्हांस, ठीक है। तो इन्हांस में आपके पास आप अपने हिसाब से जो है एप्लीकेशन के जो मैट्रिक्स है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बेसिक में क्या होगा, मॉनिटरिंग जो क्या लगे जो कॉन्फ़िगरेशन आते हैं वही आप उसी के थ्रू आप मॉनिटरिंग कर सकते हैं। अच्छा, मैनेज प्लेटफॉर्म अपडेट्स बेसिकली आप जो हम लोगों ने जावा सेलेक्ट किया था एज ए एनवायरनमेंट, तो उसकी अपडेट्स अगर आपको चाहिए तो यहाँ से आप इसको इनेबल कर सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल इसकी नीड नहीं है। और यहाँ पे ईमेल नोटिफिकेशन, ये बेसिकली हमारे पास एक सर्विस है AWS SNS के नाम से। तो यहाँ पे जो है मैं अपना जीमेल एड्रेस दे रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास ऑल एट वंस ये हमारे पास डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटजीज है, ठीक है। तो यहाँ पे फ़िलहाल अभी एक ही दिखा रहा है, लेकिन हमने और भी टॉपिक्स हमने कवर किए, आपको याद होगा, ठीक है। तो ये इसके अपने इन्वायरमेंट वेरिएबल्स हैं, ठीक है। ये जावा बेस्ड है। जावा के में बेसिकली हमारे पास अपाची मेवन चल रहा होता है, ग्रेडल चल रहा होता है। तो ये कुछ इसके डिपेंडेंसीज आप कह रहे हैं। नेक्स्ट पे जाता हूँ तो यहाँ रिव्यू के तौर पे मुझे दिखा रहा होगा कि एप्लीकेशन का नाम क्या है और एनवायरनमेंट का नाम क्या है, प्लेटफॉर्म कौन सा है, की पेयर है, VPC है, इंस्टेंस टाइप कौन सा मैंने सेलेक्ट किया है, कितनी स्टोरेज है। ये सब आपको एक सेंट्रलाइज डैशबोर्ड के तौर पे दिखा रहा है कि आपके कॉन्फ़िगरेशन किस हिसाब से
वेल डिफाइंड है, ठीक है। अब मैं इसको चाहता हूँ क्रिएट करने, एंड लेट्स वेट फॉर फ्यू मिनट्स। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए हेल अननोन आ रहा है। ये इस बेसिकली अपने कुछ इवेंट्स ये बैकएंड में चला रहे होते हैं, ठीक है। वंस इसका स्टेटस ग्रीन हो जाए ना, एक्टिव हो जाए, तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा डोमेन से एक्सेस करते हुए कैसे हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। सो लेट्स वेट। ओके, सो वेलकम बैक। एज यू कैन सी राइट नाउ कि इतने हमारे पास इवेंट्स अकर हुए हैं। इसने सबसे पहले क्या किया, एक सिक्योरिटी ग्रुप इसने बनाया, एक इलास्टिक आईपी बनाई, इसने EC2 इंस्टेंस को लॉन्च किया, एंड उस इंस्टेंस को ऑटो स्केलिंग ग्रुप में ऐड किया, एंड देन उसके बाद जो है आपका जो इन्वायरमेंट है वो इसका जो हेल्थ है वो अब ग्रीन शो कर रहा है। अच्छा, अब बेसिकली इसको एक्सेस करने का तरीका ये है कि अब डोमेन में जब जाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास एक सैम्पल एप्लीकेशन आ गई है, ठीक है। ये वेलकम टू योर इलास्टिक बीनस्टॉक एप्लीकेशन। तो ये एक सैम्पल एप्लीकेशन है, ठीक है, ठीक है। ये एप्लीकेशन आप कह लें कि सैम्पल एप्लीकेशन है, और अब जो इसका अगला पार्ट आएगा, ठीक है, वीडियो में, उसमें गिटहब एक्शंस को यूज़ करते हुए कैसे अपनी एप्लीकेशन को मैं इलास्टिक बीनस्टॉक में मैं डिप्लॉय करता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये वाला जो टैब है इसको मैं अभी बंद नहीं कर रहा, क्योंकि ये ओरिजिनल कह लें कि सैम्पल एप्लीकेशन का वो पेज है, होम पेज है, और जो मैं एप्लीकेशन डिप्लॉय करने जाऊँगा, ठीक है, तो उसका जो इंटरफेस है वो अलग ही शो होगा, ठीक है, ताकि आपको मैं दोनों में कंपैरिजन करके दिखा दूँ, ठीक है। सो दिस इज़ दी पार्ट 1, एंड इंशाल्लाह अपकमिंग पार्ट में हम लोग इसी एप्लीकेशन और इन्वायरमेंट को यूज़ करते हुए हम एप्लीकेशन को विद द हेल्प ऑफ गिटहब एक्शन के थ्रू हम डिप्लॉय कर रहे होंगे, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, एंड वेट फॉर दी सेकेंड पार्ट, एंड राइट नाउ दिस इज मुनीब साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।